नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशन हुए स्टार्टिंग से, जब आईएनसी फॉर्म हुई उसके बाद उसका पहला सेशन हुआ, दूसरा सेशन हुआ, वो सारे सेशन देखेंगे हम। 1885 में आईएनसी को फॉर्मेशन हुआ और 1905 तक हम देखेंगे कितने सेशन हुए और उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुई। तो फटाफट इसका एक रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी कब हुआ? बॉम्बे 1885 में। प्रेसिडेंट कौन थे? डब्ल्यूसी बनर्जी। हम हर एक सेशन के प्रेसिडेंट देखेंगे, ठीक है, और उस टाइम पे वायसराय कौन चल रहे हैं वो देखेंगे। और उस टाइम पे वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। इन दिस सेशन ए 5 स्टेप प्रोसेस वाज डिसाइडेड फॉर द प्रोसीडिंग ऑफ आईएनसी। इस फर्स्ट सेशन में 5 स्टेप का जो प्रोसेस है वो डिसाइड किया गया प्रोसीडिंग्स ऑफ आईएनसी को चलाने के लिए। पहला था एनुअल मीटिंग विल बी हेल्ड एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर। ये डिसाइड किया गया कि भाई हर साल एक मीटिंग होगी आईएनसी की। कब? साल के बिल्कुल एंड में। इन दिस मीटिंग चूज द प्रेसिडेंट बेस्ड ऑन द इलेक्शन। और हर एक मीटिंग में जब भी सेशन होगा, एक साल में एक सेशन होगा और उस सेशन में जो प्रेसिडेंट है वो चुने जाएंगे इलेक्शन के थ्रू। एंड इन दिस मीटिंग डिस्कशन ऑन नेशनल इश्यू, और नेशनल इश्यूज पे ही बात होगी और किसी मैटर पे बात नहीं होगी। पास रेजोल्यूशन बेस्ड ऑन वोटिंग। तो जो भी रेजोल्यूशन पास होगा जिस मैटर के लिए, वो वोटिंग के हिसाब से पास होगा। दिस रेजोल्यूशन जो पास किया जाएगा वोटिंग के बेस पे, उसको प्रेजेंट किया जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। तो ये जो 5 प्रोसेस थे भाई, 5 बेसिस जिनके ऊपर आईएनसी को आगे अपनी प्रोसीडिंग करनी थी, आगे उसको अपना काम करना था। ये तो थी फर्स्ट सेशन में बातें। अब इश्यू क्या हुए नेशनल इंपोर्टेंस को लेके ड्यूरिंग पहले सेशन ऑफ आईएनसी में। तो देखो भैया, व्हाट सिग्निफिकेंट स्टेप वर टेकन इन दैट सीजन। और कौन कौन से स्टेप लिए गए फर्स्ट सेशन में। देखो, फर्स्ट सेशन बॉम्बे में हुआ 1885 में, ड्यूरिंग वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। दैट ईयर ब्रिटिश गवर्नमेंट एनेक्सेशन ऑफ अपर बर्मा इन 1885 में। जब ये फर्स्ट सेशन हुआ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एनेक्स कर लिया था बर्मा को 1885 में। कांग्रेस क्रिटिसाइज एनेक्सेशन ऑफ बर्मा, और कांग्रेस ने इस एनेक्सेशन को क्या है, क्रिटिसाइज किया एंड पास ए रेजोल्यूशन। और इसके ऊपर एक रेजोल्यूशन पास किया इन विच, और इस रेजोल्यूशन में क्या था कि आईएनसी सेड रिडक्शन इन द मिलिट्री एक्सपेंडिचर, की भैया ये मिलिट्री के ऊपर जो आप इतना खर्चा कर रहे हो ना, इसको कम करो, इसको रिड्यूस करो। ये इस रेजोल्यूशन में बोला गया फर्स्ट सेशन में। एलिजिबिलिटी एज इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम was recently been reduced to 19 year in 1879। तो भैया जो एलिजिबिलिटी एज थी ना इंडियन सर्विस एग्जाम के लिए, वो 19 कर दी थी घटा के। मींस अपर एलिजिबिलिटी एज कितनी हो गई थी? मैक्सिमम 19। और ये इसलिए की गई थी ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो इंडियन है ना, वॉन्ट स्टॉप इंडियन इनटू एडमिनिस्ट्रेशन। जो इंडियंस है उनको ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में आने से रोका जा रहा था। आईएनसी ने क्या किया? रेज किया मैनी डिमांड्स रिलेटेड टू द रिफॉर्म्स इन सिविल सर्विस एंड डिमांड रॉयल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द वर्किंग ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। और आईएनसी ने इस चीज को लेके काफी क्रिटिसाइज किया और डिमांड की कि भैया काफी रिफॉर्म्स लेके आए जाएं सिविल सर्विसेज को लेके, और डिमांड किया कि एक रॉयल कमीशन बैठाया जाए इंक्वायरी के लिए इनटू द वर्किंग ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद फर्स्ट सेशन आईएनसी का हो गया बॉम्बे 1885 में। टोटल कितने मेंबर थे इस सेशन में? तो 72 मेंबर थे, जिसमें सिर्फ 2 मुस्लिम पार्टिसिपेशन थी। उसके बाद सेकंड सेशन होता है भैया कब? कलकत्ता में 1886 में। देखो, हर साल सेशन होगा, तो ये चीज तो आप ध्यान रखो कि हर साल सेशन है 1885 के बाद। लेकिन कौन सा सेशन इंपॉर्टेंट है ये हमें देखना पड़ेगा। प्रेसिडेंट कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इन फर्स्ट सेशन फॉर सिविल सर्विस डिमांड ए कमिटी बाई आईएनसी। पहले सेशन में डिमांड की गई थी आईएनसी के द्वारा सिविल सर्विसेज को लेके। और सेकंड सेशन में जो टोटल लोग आए वो कितने थे भैया? 434, जिसमें मुस्लिम की संख्या थोड़ी बढ़ी, 33 हो गई। वी कैन सी, अब जो डिमांड की गई थी ना यहाँ पे फर्स्ट सेशन में, उस डिमांड को क्या है, पूरा किया गया। और एक एडिशन कमिटी को बैठाया गया, वो सेटअप इन द 1886 अंडर द टू कम अप विद ए स्कीम फॉर फुलफिलिंग द क्लेम्स ऑफ इंडियंस टू हायर एंड मोर एक्सटेंसिव एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक सर्विस। में एम्प्लॉयमेंट देने के लिए और जो भी रिफॉर्म्स लेके आने थे सिविल सर्विसेज को लेके, उनके लिए एक कमेटी को बैठाया गया। जो यहाँ पे हमने ऊपर कमेटी की डिस्कशन किया ना, ऊपर बताया मैंने कि कमेटी की डिमांड की पहले सेशन में 1885 में फॉर द एग्जामिन सिविल सर्विस रिफॉर्म्स। इस कमेटी को इसलिए बनाया गया कि भैया ये एग्जामिन करेगी क्या?
सिविल सर्विस रिफॉर्म्स को। आईएनसी ने डिसाइड किया कि वो जो अपनी एक्टिविटी है वो सिर्फ पॉलिटिकल मैटर्स में ही रखेंगे और फालतू के झमेले में नहीं पड़ेंगे। द कांग्रेस रिजोल्व टू कॉन्फाइन इट्स एक्टिविटी टू पॉलिटिकल मैटर ओनली, पॉलिटिकल मैटर में ही अपने जो मैटर्स हैं, अपनी जो एक्टिविटी है वो रखेंगे। लिविंग द क्वेश्चन ऑफ सोशल रिफॉर्म टू दी अदर ऑर्गेनाइजेशन, और जो ये बाकी सोशल रिफॉर्म्स है ना और ऑर्गेनाइजेशन के लिए छोड़ देंगे कि भैया जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन है वो इन रिफॉर्म्स को देखे। कौन से रिफॉर्म्स को? सोशल रिफॉर्म्स को। आल्सो द कांग्रेस डिसाइड टू सेट अप प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटी अक्रॉस द कंट्री, और कांग्रेस ने डिसाइड किया कि भैया वो सेटअप करेंगे एक प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, मतलब हर एक प्रोविंस में इनके ऑफिस होंगे, इनकी एक कमेटी होगी। दैट मेक और गिव स्ट्रेंथ द स्ट्रक्चर ऑफ कांग्रेस, और जो स्ट्रेंथ देगा कांग्रेस को, क्योंकि हर एक प्रोविंस में कांग्रेस के बंदे होंगे, लीडर्स होंगे, उससे कांग्रेस ही तो स्ट्रांग होगी ना। एंड इन एवरी प्रोविंस आईएनसी ऑफिस एंड देयर लीडर वर्क देयर, और वही चीज जो मैंने आपको बताया, ऑफिस खोला जाएगा हर एक प्रोविंस में और वहां पे उनके लीडर काम करेंगे। अंडरस्टैंड देयर इश्यूज, और वहां के जो भी इश्यूज हैं उनको अंडरस्टैंड करेंगे। बट अदर साइड सर सैयद अहमद खान हेल्ड द कांग्रेस टू बी ए हिंदू पार्टी, और दूसरी साइड में सर सैयद अहमद खान, ये कौन है, इनके ऊपर अलग से एक वीडियो ले आएंगे कि ये बंदा कौन था, क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये क्या है, विरोध करते हैं कि भैया ये जो कांग्रेस है ये एक हिंदू पार्टी है। एंड कैन से into INC 2 सेशन मुस्लिम पार्टिसिपेशन वाज लेस, और कह सकते हैं कि भैया इसीलिए इनके विरोध से भी काफी फर्क पड़ गया था कि आईएनसी के सेशन में, दोनों सेशन में जो मुस्लिम पार्टिसिपेशन थी ना वो बहुत कम थी। उसके बाद होता है भैया थर्ड सेशन, कब? मद्रास में 1887 में। प्रेसिडेंट कौन बनते हैं? बदरुद्दीन त्याबजी, ये मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। अब की बार फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे ये आईएनसी में। ही अपील मेड टू मुस्लिम टू जॉइन हैंड्स विद अदर नेशनल लीडर्स, और ये कहते हैं, मुस्लिम से अपील करते हैं कि भैया आप लोग ज्वाइन करो आईएनसी को, ये कोई हिंदू पार्टी नहीं है, ठीक है, और जो बाकी अदर नेशनल लीडर हैं उनको भी आप ज्वाइन करो। बट दूसरी साइड में क्या, सर सैयद अहमद अभी भी क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू क्रिटिसाइज कर रहे हैं दैट मुस्लिम शुड बॉयकॉट दी कांग्रेस, और कह रहे हैं कि भैया मुस्लिम्स को कांग्रेस का बॉयकॉट करना चाहिए, इवन जब थर्ड सेशन में इनका बंदा बैठा है प्रेसिडेंट। उसके बाद है भैया द डेलीगेट्स वर इलेक्टेड बाय वेरियस बॉडीज इंक्लूडिंग दोज रिप्रेजेंटिंग क्राफ्टमैन, स्मॉल बिजनेसमैन, वर्कर्स, दे आल्सो केम इन दिस सेशन। ये जो थर्ड सेशन हुआ ना, इसमें जो डेलीगेट थे जो इलेक्ट होके आए थे वेरियस बॉडीज से, ठीक है, जिनके रिप्रेजेंटेटिव थे कहाँ से, अलग अलग सेक्शन से, कोई क्राफ्टमैन से, स्मॉल जो बिजनेसमैन थे वहाँ से कोई बंदा चुन के आया, ठीक है, वो भेजा गया इस कमेटी में, इस सेशन में, कमेटी कह रहा हूँ, और जो वर्कर्स थे, मतलब सबका पार्टिसिपेशन हुआ इस सेशन में। दीज नॉट नो इंग्लिश, और जो ये इन सेक्शन से जो बंदे आए थे ना, जो चुन के आए थे अपने अपने सेक्शन से, जो लोगों ने एक बंदा भेजा था आईएनसी की सेशन में, ये लोग क्या है, इंग्लिश नहीं जानते थे भैया। दैट्स वाई दिस इज फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी वेयर वर्निकुलर लैंग्वेज यूज, और इसीलिए ये पहला सेशन था, मतलब जहाँ पे थर्ड सेशन जो ये है, ये पहला सेशन था जहाँ पे वर्निकुलर लैंग्वेज का यूज हुआ, मतलब काफ़ी सारी लैंग्वेज का यहाँ पे यूज हुआ, सिर्फ एक इंग्लिश का ही नहीं। वो अलग बात है, ट्रांसलेटर बैठा लिया होगा साइड में, वो अलग चीज़ है। तो अगर एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि वर्निकुलर लैंग्वेज कौन से सेशन में यूज हुई, तो थर्ड सेशन में, कब? 1887 में। प्रेसिडेंट कौन थे? बदरुद्दीन त्याबजी। और जो ये वर्निकुलर लैंग्वेज वाला जो चेंज हुआ, ये जो यूज हुई, ये क्या है, एक बिग चेंज था इस थर्ड सेशन में। उसके बाद है भैया फोर्थ सेशन में, क्या है, इलाहाबाद। फोर्थ सेशन कहाँ पे हुआ? इलाहाबाद में हुआ 1888 में। प्रेसिडेंट थे जॉर्ज यूल, ये एक नॉन इंडियन थे, फर्स्ट नॉन इंडियन टू होल्ड दैट ऑफिस। जॉर्ज यूल इज इन्फ्लुएंशियल स्कॉटिश पॉलिटिकल फिगर थे ये, who was known in India for his liberal views and sympathy toward Indians aspiration। ये थोड़े लिबरल बंदे थे, इनकी सिंपैथी थी इंडियंस की तरफ। बिफोर 10 to 15 days फ्रॉम दिस सेशन, इस सेशन की, फोर्थ सेशन के 10-15 दिन पहले, न्यू वायसरॉय केम इन इंडिया, एक नए वायसरॉय आते हैं इंडिया में, लॉर्ड लैंच डाउनी। बाई दिस टाइम नंबर ऑफ जो मेंबर थे रोज इन कांग्रेस, कितने मेंबर हो गए थे भैया? 1281, और मुस्लिम की पार्टिसिपेशन ठीक ठाक हो गई थी 221। अगेन रिमाइन रिडक्शन इन द मिलिट्री एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे भी इस सेशन में भी यही बोला गया कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिडक्शन करनी चाहिए एक्सपेंडिचर पे, मिलिट्री में जो ये खर्च कर रहे हैं, इनको और सेक्टर में यहाँ पे पैसा यूज करना चाहिए, लगाना चाहिए। उसके बाद होता है भैया फिफ्थ सेशन बॉम्बे में
1889 में प्रेसिडेंट कौन थे? विलियम वेडरबर्न। ये नॉन इंडियन थे, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ आईएनसी। ये भी एक मेंबर थे जब एओ ह्यूम ने आईएनसी का फॉर्मेशन किया, बनाया, तो उन्हीं में से फाउंडिंग मेंबर में से ये एक थे। कौन? विलियम वेडरबर्न। ही हैड हेल्ड द पोजीशन सच एज बॉम्बे हाई कोर्ट जज। ये काफी ऊंची पोस्टों पे, ओहदे पे बैठ चुके थे, काम कर चुके थे। बॉम्बे हाई कोर्ट जज थे ये, चीफ सेक्रेटरी थे टू दी बॉम्बे गवर्नमेंट। ठीक है, इनको काफी एक्सपीरियंस था। इन हिज टेन्योर ऑफ सर्विस हिज एटीट्यूड टुवर्ड इंडियंस वाज सिंपैथेटिक। और इनका जो भी एटीट्यूड था इंडियंस के प्रति इनके टेन्योर में, वो काफी सॉफ्ट था, सिंपैथेटिक था। इन दिस सेशन वुमेन पार्टिसिपेशन भी देखी गई। इन 1889 में, मतलब कौन से सेशन में? 5th सेशन में। इन 1889 में कांग्रेस हैड 10 रजिस्टर्ड लेडी डेलीगेट्स, 10 लेडी थी जो इस सेशन में थी, जो इलेक्ट होके आई थी, इंक्लूडिंग सोशल रिफॉर्मर पंडिता रामाबाई, रविंद्रनाथ टैगोर की सिस्टर थी सवर्णा कुमारी देवी, एंड कलकत्ता यूनिवर्सिटीज फर्स्ट लेडी ग्रेजुएट। मतलब 10 वुमेन की पार्टिसिपेशन ये पहली बार हो रहा था 5th सेशन में। कब? 1889 में। रिफॉर्म्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड अडॉप्शन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन इन प्लेस ऑफ नॉमिनेशन। यहाँ पे एक डिमांड रखी गई, रिफॉर्म लेके आया गया कि भैया लेजिस्लेटिव काउंसिल और अडॉप्शन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन में क्या है? नॉमिनेशन से नहीं, इलेक्शन से लोग आए। मीन्स डिमांड इन लेजिस्लेटिव काउंसिल एडिशनल मेंबर जो थे ना, वो इलेक्ट होके आए इलेक्शन से, रादर देन नॉमिनेट किए जाएं। ठीक है, ये डिमांड यहाँ पे रखी गई। डिमांड और क्या थी? फाइनेंशियल जो डिस्कशन है वो भी कंडक्ट करवाया जाए सेंट्रल लेजिस्लेचर में, शुड बी अलाउड इन दी सेंट्रल लेजिस्लेचर, क्योंकि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के हिसाब से जो फाइनेंशियल डिस्कशन था ना, वो अलाउड नहीं था अब तक। कब तक? मतलब 1889 तक। उसके बाद है भैया 6th सेशन में क्या है? ये 6th सेशन हुआ कहाँ पे? इलाहाबाद में 1892 में। उसके बाद है भैया 6th सेशन इलाहाबाद में हुआ 1892 में। प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी। और इस साल IC एक्ट, मतलब इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 क्या आया भैया? विच कैन बी कंसिडर्ड एज द बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन इंडिया। मतलब क्या है? जो पहले होता था कि जो भी ऑल मेंबर थे वो नॉमिनेशन से आते थे, वो अब चीज खत्म कर दी गई। मतलब एडिशनल मेंबर को भी इंक्रीज किया गया। अब 4 मेंबर केम फ्रॉम प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से 4 बंदे आएंगे, एक बंदा होगा वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से होगा। और यहाँ पे INC हैप्पी थी विद दिस इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 से। इनकी जो डिमांड्स थी ना, वो मानी जा रही थी धीरे धीरे। अब यहाँ पे आप देखोगे पहले क्या था, जो ऑल मेंबर होते थे, एडिशनल मेंबर, वो क्या सब नॉमिनेशन से आते थे। अब वो नॉमिनेशन से नहीं, इलेक्शन से आएंगे। और 4 मेंबर अब कहाँ से आने लगे? प्रोविंशियल जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ से, 1 मेंबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। अब आपको ये स्ट्रक्चर नहीं समझ में आएगा, ये आप जो INC के फॉर्मेशन हो रहा है ना, वहाँ पे आप देख सकते हो। जो पहले वाली वीडियो में आपको आइडिया हो जाए कि भैया ये एडिशनल मेंबर क्या थे, इनमें क्या मसला था। कांग्रेस क्रिटिसाइज द इंडियन काउंसिल एक्ट, लेकिन कांग्रेस क्या है, इसको क्रिटिसाइज भी करती है 1992 के जो ये इंडियन काउंसिल एक्ट है इसको, which had just been put into operation by the colonial government. They said that the act did not give the Indian people the right to elect their own representative. उसके बाद 7th सेशन होता है भैया कब? लाहौर में 1893 में। प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी। डिमांड इन दिस सेशन में क्या थी? इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम शुड बी हैपनिंग इन इंडिया। मतलब क्या है, जो सिविल सर्विस एग्जाम है वो कहाँ पे होता है? ब्रिटेन में होता है, वो इंडिया में कंडक्ट नहीं होता। किसी को एग्जाम देना है इंडियंस को तो वो वहाँ पे जाते थे, उनका काफ़ी खर्चा लगता था। तो इसकी डिमांड की गई कि भैया अब इस एग्जाम को ब्रिटेन के साथ साथ इंडिया में भी कंडक्ट करवाया जाए। रिडक्शन इन द मिलिट्री एक्सपेंडिचर, ये बात ये अपने किसी न किसी सेशन में उठा ही रहे थे कंटिन्यू। 8th सेशन होता है कलकत्ता में 1896 में। प्रेसिडेंट थे रहमतुल्ला M सियानी। दिस टाइम वायसराय कौन थे? लॉर्ड एल्गिन। ये थे 1894 से 1899 तक वायसराय। 1896 में इंडियन फैमिन आता है भैया, और कब तक चलता है? 1897 तक। हंगर स्प्रेड मोस्ट ऑफ एरिया इन इंडिया, काफ़ी भूखमरी फैल चुकी थी इंडिया में इस फैमिन की वजह से। यूनाइटेड प्रोविंस में, सेंट्रल प्रोविंस में, बिहार, बॉम्बे, मद्रास, इन सब में भूखमरी फैली हुई थी। कांग्रेस पास ए रेजोल्यूशन ब्लेमिंग, और कांग्रेस पास करती है एक रेजोल्यूशन और ब्लेम करती है ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, फॉर द फैमिन। इस भूखमरी का जो कारण है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ब्लेम किया जाता है, क्रिटिसाइज करती है। और रेजोल्यूशन भी पास करती है INC दैट हैड डिवास्टेटेड मैनी पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब क्या, इस फैमिन का जो सारा ब्लेम है वो किस पे डाला जाता है? INC के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर। और इस सेशन में, इन दिस सेशन मतलब 8th सेशन में, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम
सॉन्ग फॉर फर्स्ट टाइम पहली बार गाया गया किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। उसके बाद 9th सेशन कहाँ पे हुआ? लखनऊ में 1899 में। प्रेसिडेंट कौन थे? रोमेश चंद्रा दत्त। इन स्टार्टिंग ऑफ दिस ईयर न्यू वायसराय आते हैं केम इन इंडिया, लॉर्ड कर्जन। मतलब 1899 में वायसराय कौन आते हैं? लॉर्ड कर्जन। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल एटलीस्ट ए फैमिन केम इन एवरी डिकेड। अब देखो ऐसा नहीं था कि सिर्फ उन्हीं के डिकेड में, पिछले सेशन में ही फैमिन आया। यहाँ पे ब्रिटिश रूल के टाइम पे क्या है, फैमिन जो थे ना वो हर साल आ रहे थे। मतलब जैसे कि 1890 से 1900 तक क्या है, बहुत सारे फैमिन आए। इंडिया फेस ए फैमिन इन एवरी डिकेड में वो फेस कर रहा था इंडिया ऑफ ब्रिटिश रूल। बट मतलब 1890 से 1900 तक जो ये डिकेड था, ये वॉर्स था, यहाँ पे बहुत खतरनाक भूखमरी फैली, बहुत खतरनाक फैमिन आया। आई हैड टू फेस फैमिन मोर देन वंस। मतलब सबसे ज्यादा जो खतरनाक फैमिन था वो इसी डिकेड में आया। लॉर्ड कर्जन केम इन इंडिया 1899 में आते हैं एंड दैट ईयर ड्रोट केम। और इसी टाइम पे जब वो आते हैं सूखा पड़ा हुआ था देश में। रीजन क्या था? फेलियर ऑफ समर मॉनसून। समर मॉनसून का यहाँ पे फेलियर बताया, रीजन बताया गया। फॉर दिस सेंट्रल वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया कंप्लीटली अफेक्टेड। और कौन कौन सा एरिया अफेक्टेड था? सेंट्रल वेस्टर्न, लाहौर पंजाब, ये वाला सारा एरिया, हरियाणा हो गया, ठीक है। और सेंट्रल जो इंडिया है, दिल्ली, यूपी, ये सारा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब कंप्लीटली अफेक्टेड था। और इस सेशन में क्या डिमांड की गई? इस सेशन में डिमांड किया गया, डिमांड फॉर परमानेंट फिक्सेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू। परमानेंट फिक्स किया जाए लैंड रेवेन्यू। कांग्रेस डिमांड करती है दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट पुट ए स्टॉप टू द ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया। कि भैया पैसा लूट के मत लेके जाओ हमारे देश से। कांग्रेस डिमांड करती है कि भैया इनको ये रोकना पड़ेगा कि जो ये पैसा लूट के इंग्लैंड लेके जा रहे हैं। दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस एज ए रिजल्ट ऑफ कॉलोनियल रूल। उसके बाद होता है भैया 10th सेशन। इसमें ये कहाँ पे होता है? कलकत्ता में 1901 में। प्रेसिडेंट कौन थे? दिनसो ई वाचा। दैट टाइम, और उन दिनों गांधी जी क्या है, विजिट करते हैं इंडिया को बिटवीन 1901 से 1902 तक। यहाँ पे गांधी जी आते हैं और अटेंड करते हैं कांग्रेस का सेशन, ये वाला 10th सेशन 1901 में। फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ गांधी जी इन आईएनसी। और ये गांधी जी की पहली अपीयरेंस थी आईएनसी में, तो इम्पोर्टेंट है। आईएनसी में गांधी जी की पहली अपीयरेंस कब हुई? 1901 में। गांधी जी अर्ज द कांग्रेस टू सपोर्ट द स्ट्रगल अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लोटेशन इन साउथ अफ्रीका। और गांधी जी अर्ज करते हैं कांग्रेस के इस सेशन में कि भैया आप लोग सपोर्ट करो जो स्ट्रगल चल रही है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लोटेशन को लेके साउथ अफ्रीका में, आप उसको सपोर्ट करो। दिस ईयर दादा भाई नौरोजी पब्लिश पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 1901 में। वो अपनी बुक को पब्लिश करते हैं। कौन? दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनको हम और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं हर एक सेशन को। उसके लिए बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, आराम से नोट्स बनाने पड़ेंगे। ये एक रिवीजन है, फिर भी मैंने ठीक ठाक सारे नोट्स लिख रखे हैं, ठीक ठाक डिटेल लिख रखी हैं। आपको एक आइडिया हो जाएगा, तो फटाफट आप देख लो बस, और कोई बात नहीं। डिटेल में देखना है तो यार बड़ी बड़ी बुक आराम से रखी है, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। छोटी वीडियो में हमें अगर रिवीजन हो जाए तो वो बेस्ट है। 11th सेशन कब हुआ? बॉम्बे में। कब? 1904 में। प्रेसिडेंट कौन थे? हेनरी कॉटन, ये नॉन इंडियन थे। जिन्ना ज्वाइन कांग्रेस इन 1904 में, अटेंड 8th सेशन। और पहली बार मोहम्मद जिन्ना क्या है, ज्वाइन करते हैं कांग्रेस को 1904 में, अटेंड करते हैं इस सेशन को। एंड इन फरवरी 1904 में लॉर्ड कर्जन शेयर्ड द प्लान टू पार्टीशन ऑफ बंगाल। और इसी साल मतलब 1904 में लॉर्ड कर्जन शेयर करते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब पार्टीशन ऑफ बंगाल कैसे हुआ इसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाल रखी है, आप वो देख सकते हैं। बंगाल पार्टीशन 1905 में होता है। यहाँ पे इन्होंने पहले ही 1904 में जो प्लान था वो शेयर कर दिया किसको? आईएनसी को, कि भैया ये है। बट लॉर्ड कर्जन टॉकिंग अबाउट दिस फ्रॉम, मतलब वो कब से? 1904 से तो बात कर रहे हैं स्टार्टिंग। ऑल्सो इंडियन लीडर नो दिस, मतलब वो अवेयर थे, इंडियन लीडर्स को पता था कि बंगाल का पार्टीशन होगा। कांग्रेस ऑल्सो कंडेम दिस पार्टीशन प्रपोजल। और कांग्रेस को भैया कांग्रेस क्या करती है? इस पार्टीशन को अपोज करती है, इसको कंडेम करती है। And the Congress also recorded its emphatic protest against the Curzon administration proposal to divide Bengal, a province which was at the forefront of the anti-British struggle। तो यहाँ पे कांग्रेस क्या करती है भैया? इनको कंडेम करती है और बोलती है कि भैया हम, और इस पार्टीशन को लेके क्या प्रोटेस्ट करती है लॉर्ड कर्जन की एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कि भैया ये तुम लोग गलत कर रहे हो। उसके बाद 12th सेशन होता है कहाँ पे? बनारस में 1905 में। प्रेसिडेंट कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। पार्टीशन ऑफ बंगाल हो चुका था 1905 में। लॉर्ड कर्जन
वेंट टू ब्रिटेन। नवंबर 1905 को लॉर्ड कर्जन पार्टीशन करके चले जाते हैं। कहाँ पे? ब्रिटेन में। न्यू वाइसराय आते हैं लॉर्ड मिंटो। कांग्रेस एक्सप्रेस करती है रेजेंटमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, और कांग्रेस क्या है इस पार्टीशन ऑफ बंगाल को लेके क्या है अपोज करती है लॉर्ड कर्जन के सामने, लॉर्ड मिंटो के सामने, एंड स्टार्ट फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट अगेंस्ट गवर्नमेंट। और इस पार्टीशन के बाद क्या है आईएनसी स्टार्ट कर देती है फॉर्मल स्वदेशी जो मूवमेंट है गवर्नमेंट के खिलाफ, उसको आईएनसी क्या है स्टार्ट कर देती है। दिस टाइम क्या होता है स्टार्टिंग ऑन नवंबर 10th 1905 एंड कंटिन्यू अंटिल 19 मार्च 1906 को क्या है द प्रिंस एंड प्रिंसेस जॉर्ज वी एंड हिज वाइफ मैरी कंडक्ट ए विजिट टू इंडिया एंड बर्मा। और इसी टाइम पे क्या है 10 नवंबर 1905 से 19 मार्च 1906 तक जो ब्रिटेन के राजा और राजकुमारी हैं वो विजिट करते हैं इंडिया और बर्मा को। वाइल तिलक एंड लाला लाजपत राय wanted the Congress to boycott the visit of Prince of Wales in protest against the Bengal partition and the moderates oppose any such move। यहाँ पे तिलक और लाला लाजपत राय क्या है इस विजिट को, मतलब जो ये विजिट कर रहे थे राजा और राजकुमारी, इसको क्या है भैया बॉयकॉट करते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं बंगाल का जो इन्होंने पार्टीशन कर दिया ब्रिटिश ने इसके खिलाफ। तो ये थे 1885 से जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी और 1905 तक जितने भी इनके सेशन हुए उनके बारे में एक हल्का सा रिवीजन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइस सब्सक्राइब करना।